नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसे हस्तरेखा में विशेष बिंदुओं को मैं आपको बताऊंगा जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में यव का निशान। यव का निशान का मतलब हो गया इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है यव का निशान। देखिए, यव का निशान अगर कहें तो पूरे हाथ में अगर कहा जाए बहुत कम ही जगहों पे अच्छा है, बहुत कम ही जगहों पे अच्छा है, और कुछ जगहों पे अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। कुछ चीज़ें यव से संबंधित आपके गुरु है, शनि है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, शुक्र, इन जगहों पे यव का निशान का क्या मतलब होता है, इससे संबंधित चीज़ों के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के हिस्से से, शुरुआत करते हैं कि गुरु के हिस्से पे अगर यव का निशान है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, गुरु का हिस्सा कौन सा है ये समझिए। गुरु का हिस्सा ये कहलाता है, ये हिस्सा गुरु का है। अगर इस टाइप से आपके हाथ में यव का निशान बन रहा है, देखिए गोला अलग चीज है, गोला अलग है, यव का निशान थोड़ा सा लंबाई में होता है। अगर इस जगह पे यव का निशान बन रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा नए कामों की शुरुआत को ये दिखाता है, और कहीं ना कहीं काम चलता भी है, लेकिन काम से संबंधित चीज़ों में फ्लक्चुएशन भी बड़ा चलता है। पैसा आता है, व्यवसाय चलती रहेंगी, धन आता रहेगा, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ में, ये इसको इंगित करता है। खराब नहीं है, खराब इसके लिए है कि कहीं ना कहीं काम कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन करता है, लेकिन पैसा निरंतर आता रहता है। ऐसे लोगों का काम बढ़ता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। नौकरी में है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपके हाथ में है, तो नौकरी के भार और नौकरी जिस जगह पे व्यक्ति कर रहा है उस जगह पे कहीं ना कहीं तनाव को दिखाता है। पुत्र संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है, संतान को लेके मन विचलित रहता है। ऐसे लोगों का बिल्कुल ये होगा, ये आप देखिएगा, संतान को लेके विचलन बना रहेगा समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर इसको कोई रेखा काट के जा रही है, अगर इसको कोई रेखा काट के जा रही है तो वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधान रहिए। भवन भूमि से संबंधित मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बड़ा सावधान रहिए, ये कहीं ना कहीं वाद विवाद कराता है। थोड़ा सा इन चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। शनि पे अगर यव का निशान है तो इसका क्या मतलब है। शनि के क्षेत्र पे यव का निशान शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है, आलस्य देता है। साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, या इस टाइप से या खड़ा भी हो तो भी मैं कहूँगा साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी में कहीं ना कहीं नुकसान दिखाता है। साझेदारी जब ख़त्म होती है तो झगड़े वाद विवाद के साथ में ख़त्म होती है, मतलब इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होती। उसने पैसा मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चलो जो है उसके पीछे झगड़ा करो, ये वाली स्थितियाँ ये बनाता है। कर्ज बढ़ता है और कर्ज को लेके तनाव। ऐसे लोगों को कर्जा लेना और देना दोनों ही सावधानी से करना चाहिए। धन दिया था उधार, किसी ने कहा था, उसके कारण जो है उन्होंने धन लगा दिया और वो कहीं ना कहीं डूब गया या फंस गया। ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। जीवन में 2 से 3 बार कहीं ना कहीं चोट को भी दिखाता है। सावधान होके ही वाहन चलाएं, इसके भी ये संकेत देता है अगर इस जगह पे है तो। एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर मैं कहूँगा, ये शराब मदिरा पान की तरफ आकर्षित करता है, खिंचवाता है। अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है किडनी पे असर पड़ सकता है। थोड़ा सा कम करिए या बंद कर पाइए तो बहुत अच्छा है। अगर सूर्य की उंगली के नीचे है, ये इस टाइप से या इस टाइप से खड़ा है या बैठा है, अगर सूर्य की उंगली के नीचे है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति नौकरी अच्छा विकल्प है, व्यवसाय करेगा, लेकिन व्यवसाय बदलते बदलते कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा, या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है। ससुराल से संबंध खराब करता है, या फिर ससुराल को पीड़ा मिलती है, ऐसा भी कह सकते हैं। पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, दोनों ही मैं बात कहूँगा। पिता के सुखों में कमी भी कर सकता है। ये वाद विवाद है, ये मुकदमेबाजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, मुकदमे से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं तनाव है, दिक्कतें हैं, लेकिन अंततः जो है ऐसे लोग मुकदमा जीत जाते हैं। ये इसका भी संकेत देता है, ये इसको भी बतलाता है। कुल मिला के सावधानी रखें और कोई बात नहीं है। अगर बुध के नीचे यव का निशान है, ये
बुध के नीचे यौ का निशान है, गुप्त लगाव को दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक बात, वैवाहिक जीवन में भी तनाव है, जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव है। जितना ये पास होगा उतना ही तनाव वैवाहिक जीवन में रहेगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि अपने बर्ताव को, अपने रवैये को, अपने आचरण को देख दाख के चलिए। नशे का व्यापार या जानवरों से संबंधित काम, ठीक है, ये भी व्यक्ति जो है अगर ये है तो करता हुआ देखा गया है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेवकूफ़ बनने में बड़ा जल्दी से बेवकूफ़ बन जाते हैं, लेकिन अपने आप को होशियार भी बहुत समझते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि व्यक्ति ओवर माइंड के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करेगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाना ऐसे लोगों को आता है, और बेवकूफ़ बना के जो है ऐसे लोग अपना काम निकाल लेते हैं लोगों से। अब इसको अच्छा समझें या आप खराब, ये आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं इसके भी संकेत देता है ये। एक होता है हृदय रेखा पे यौ का निशान। हालांकि देखिए, इसका मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। सूर्य के नीचे बन रहा है, शनि के नीचे बन रहा है, बुध के नीचे बन रहा है, सबका मतलब अलग अलग है। लेकिन वो मैं फिर आपको आराम से बताऊंगा किसी दिन कि नीचे किस जगह पे बन रहा है तो उसका क्या मतलब है। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, अगर इसके ऊपर यौ का निशान है, वाहन दुर्घटना, और खासकर अगर कहा जाए बड़ा है, और उसके बीच से रेखा कोई काट के जा रही है, जैसे ये बड़ा है, ये रेखा यहाँ से आई मंगल के क्षेत्र से, इसको काट के चली गई, तो दुर्घटना होगी या फिर हार्ट से संबंधित कोई समस्या होगी, वो बड़ी होगी। ठीक है, कहते नहीं कि मृत्यु तुल्य कष्ट वाली समस्याओं को दिखाता है। रक्तचाप या खून जनित बीमारी को दिखाता है। ऐसे लोगों को अपना बीपी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बीपी का हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। ऐसे लोगों को योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी चाहिए। अगर रेखा इसको काट के जाती है तो ये बेहद खराब संकेत होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बेहद खराब संकेत होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर मंगल के चंद्रमा के ऊपर यौ का निशान है, इसका क्या मतलब है? देखिए, चंद्रमा के ऊपर यौ का निशान अगर कहा जाए, खून जनित बीमारियां, ऐसे लोगों को नदी हुए, नहर हुआ, पोखर हुआ, उसमें नहाने से परहेज करना चाहिए, या फिर बहुत सावधानी से ही नहाना चाहिए। ठीक है, समुद्र में नहाने जाते हैं, बहुत सावधानी से नहाना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीवन में 1 से 2 बार, ठीक है, अगर भाग्यशाली हैं तो 1 से 2 बार अनुभव हो जाता है कि डूबते डूबते बच गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये मानसिक पीड़ा को भी दिखाता है, माता से अति प्रेम को भी दिखाता, और माता को कष्ट भी देता है। विदेश यात्रा से संबंधित, विदेश जाने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बाकी चीज़ों में सामान्य, धन के लिए सामान्य, पैसे के लिए सामान्य। इस जगह पे अगर यौ का निशान है राहु के क्षेत्र पे, देखिए राहु के क्षेत्र पे यौ का निशान अगर कहा जाए, चोरी या धन बहुत फंसता है, चोरी के संकेत देता है। एक बात, वहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन के प्रति कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं होते हैं। देखिए, अलग अलग तरीका है लोगों का मानने का, समझने का। एक वो भी व्यक्ति होता है, अरे चला तो जाता हूँ शाम को घर, भाई चला जाता हूँ शाम को घर, अब ये समझिए कि इस लाइन का क्या मतलब है। और एक वो भी व्यक्ति है जो ऑफिस में भी है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में या, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाता है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देता है। और वैसे भी यहाँ पर अगर यौ का निशान है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव भी होता है। इस जगह पे यौ का निशान है तो वैवाहिक जीवन में बहुत सावधानी से चलिए। यहां तक मैं कहूंगा कि डिवोर्स इत्यादि चीज़ों के भी ये संकेत देता है। ठीक है, उसके लिए तो कई चीज़ें हैं, जैसे संकेत है, गुरु भी देखा जाएगा, बुध भी देखा जाएगा, शुक्र देखा जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये अगर कहें तो 50 से 60% जो है विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव है, विवाह से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव है। यहाँ पर यौ का निशान है तो जैसे आप कहीं देश के बाहर या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, तो शुरुआत के 2-4 साल व्यक्ति को बड़ी दिक्कतें होती हैं, शुरुआत के 2-4 साल व्यक्ति को बड़ी दिक्कतें होती हैं, ये इसके भी संकेत देता है। अगर मंगल के क्षेत्र पे यौ का निशान है,
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। एक बात, ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं। उसने कह दिया ये, उसने आपको ऐसा बोला, उसने कह दिया, मान के जाके लड़ लिए। अगर इस जगह पे है तो चोट चपेट को भी दिखाता है, और खासकर अगर कहा जाए दाहिने साइड में हाथ या पैर में चोट को भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। अगर इस जगह पे यौ का निशान है तो ऐसे लोगों को हमेशा हनुमान जी की और शिव जी की पूजा जरूर करना चाहिए। कारण उसका जो है ये वाद विवाद मुकदमेबाजी से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करता है। अगर हल्का फुल्का है, छोटा सा हल्का फुल्का है, तो उतना उसका असर नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ये बड़ा होता है और बिल्कुल स्पष्ट साफ रेखा, मतलब बड़ी चौड़ी चौड़ी सी स्पष्ट साफ बनती है, उनके लिए समस्याएं ज़्यादा है, उनके लिए दिक्कतें ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए अगर कहा जाए समस्याएं और दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। अगर इस यौ के निशान से शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा आई और यौ के निशान को काटती हुई ऊपर निकल गई, जिसे आप सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मंगल की रेखा समझेंगे। अगर इस जगह पे मिल रही है तो ये मंगल की रेखा है। अगर जीवन रेखा पे मिल रही तो भाग्य रेखा है। ठीक है, ये भी एक तरीके की भाग्य रेखा है। अगर ये स्थिति है, कहीं नहीं मिल रही है और रेखा काट रही है, ऐसे में विवाह के उपरांत कम से कम 2 से 3 साल जो है व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा या वैवाहिक जीवन से संबंधित तरह तरह की समस्याएं होंगी। 2 से 3 साल के बाद धीरे धीरे सारी समस्याएं जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी या समस्याएं जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से कुछ यव से संबंधित चीज़ें मैंने आपको बताई। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।